सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हम अब डेवलप कर रहे हैं पंजाब को, लेकिन सर अवाम सड़कों से तो राज़ी नहीं होती ना। अवाम की जो बेसिक नीड है वो है रोटी, कपड़ा, मकान, अपना मकान और महंगाई कम हो। हमारी अवाम इतनी मासूम है कि पेट्रोल जो है 1-2 रुपए सस्ता हो जाए ना, अवाम खुश हो जाती है। और इसी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ है कि वो खुश हो जाते हैं, और जब बढ़ा दी जाती हैं, कम की जाती हैं तो रुपए में कम की जाती हैं, जब बढ़ाई जाती हैं तो बहुत सारे पैसे जो हैं वो डायरेक्ट 100 से भी इंक्रीज कर जाते हैं। तो सर हमारी आवाम की जो बेसिक नीड है वो तो पूरी नहीं हो रही ना। रोटी वो तो कपड़ा, फिर भी भूखे हैं। अग्रीड। रोटी कपड़ा मकान का सबसे पहले नारा किसने लगाया? पीपल्स पार्टी ने लगाया। आज तक पूरी क्यों नहीं की हमने? उसके बाद किसने लगाया कि जी हम, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा जी कि जी हम देंगे जी 1 करोड़ घर, हम देंगे जी 1 करोड़ नौकरियां। वो किधर है नौकरियां? वो घर किधर है? चले मुझे विजिट ही करा दें, ठीक है ना। मैं आपको विजिट करा सकता हूं जिन मकान की आपने बात की है कि मरियम नवाज हर रोज कितने 2 लाख घर दे दिए हैं। वो अपना छत उन्होंने एक अपना छत, अपना घर, 2 लाख खानदान। अगर उसमें फैसल को नहीं मिला तो इसका मतलब है कि बाकी 2 लाख लोग खानदान बैठे हैं जिनको मिला है। और हराम हो इस बात पे कि एक भी मेरी सिफारिश चली हो एज अ मिनिस्टर। आप कहना 2 मुआवजा आते हैं, मेरे से कितने कितने तगड़े लोग बैठे हुए हैं, एक भी सिफारिश नहीं चलती। क्यों? प्रोसीजर है। उन 2 लाख खानदानों को, चले मुझे तो वो पीटीआई वो घर नहीं दिखा सकती, मैं तो दिखा सकता हूँ। अपना छत, अपना घर 2 लाख घरानों को मिला है। उसके अलावा आई वॉज द लेबर मिनिस्टर लास्ट ईयर। सैकड़ों लेबर के घरानों को हमने अपार्टमेंट्स दिए। सुंदर स्टेट 2 बनाया हमने, झंग के अंदर बनाया हमने, कसूर के अंदर स्टार्ट करवाया, किधर किधर लेबर कॉलोनियां बनाई, उनको घर मिले। 2-2 बेडरूम 850 स्क्वायर फीट के मिले। अपने हाथों से चाबियां पकड़ाई। उन मजदूरों को जो सोच भी नहीं सकते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे पहले भी किसने दिया? 2013 में नवाज साहब ने दिया। ये कहते हैं आशियाना, वो कहते हैं दिया, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा फिर किसने दिया? उसी की बेटी ने दिया। तो छत तो हमने दिए शुरू से। अब प्रैक्टिकली ये कहना कि पंजाब के पूरे जो बेरोजगार हैं उनको हम नौकरियां सबको दे देंगे, सबको हम घर दे देंगे, पॉसिबल नहीं। अमेरिका नहीं कर सकता। देयर आर न्यूमरस होमलेस पीपल इन लंदन, न्यूमरस होमलेस पीपल इन कनाडा, अमेरिका। व्हाई? क्योंकि ये एक पूरी दुनिया में एक इशू है कि जो हर रोज आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपके पास उस तरह का वसाइल नहीं है। पंजाब की बात करें, हम पहले से गरीब हैं। हमें देखें कि कितनी मेहनत हम कर रहे हैं उस पर बेहतर आने के लिए। दूसरा सवाल आप देखें कि बात आई रोटी की। अगर रोटी की बात आती है तो जब भी नून लीग का दौर आया हमने रोटी सस्ती की, दोबारा फिर हमने सस्ती की। सर वो सस्ती करते हैं, वो जो आटे का पेड़ा होता है उसकी मिकदार कम कर देते हैं। फिर देखे ना फिर अवाम ठीक नहीं है, फिर देखे ना फिर अवाम भी ज्यादती करती है। उसके बाद हमने उस पर क्रैकडाउन किया तो लोगों ने कहा कि ये बड़े बड़े होटलों में नहीं करते, ये सिर्फ तंदूरों में करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि हम फिर अपनी औलादों को कैसे पालें, हम अपने घर कैसे चलाएं, ये तो ऑर्डर दे देते हैं लेकिन हमारी पूरी नहीं पड़ती। आप देखें जी कि बहुत बड़ा ये मिसाइल था कि लोग कहते थे कि जी अच्छा एक चीज़ ना कारोबारी भी मैं बताता हूँ, हुकूमत कुछ चीज़ें चाह के भी नहीं कर सकती। वो क्या वजह? सप्लाई एंड डिमांड। हमने पढ़ा हुआ है कि डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब हम काश्तकारी ज़्यादा करेंगे। ऐसे ही है। क्या मरियम नवाज ने लाखों लोगों को किसान कार्ड नहीं दिया? वो लाहौर के शहरियों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि लाहौर से बाहर सैकड़ों ऐसे लोग बैठे हैं जो काश्तकारी करते हैं, उनको लोन्स मिले हैं। हजारों लोगों को ग्रीन ट्रैक्टर्स मिले हैं जो कि फिजिकली मरियम नवाज ने बुला के तकरीबें करके पकड़ाए ताकि यार ये ग्रीन ट्रैक्टर्स मिले हैं। किसान कार्ड से लाखों लोगों को मिले हैं, ठीक है ना, जिनको हमने कहा है कि यार इनको कैसे खुद मुख्तार करना है, इनको हमने ये पैसे पकड़ाने ताकि ये अपना खाद खरीदें, ताकि ये और उगाएं। वो भी काफ़ी ना हुआ तो मरियम नवाज ने क्या किया? मरियम नवाज साहिबा जहाज़ में सफ़र कर रही हैं, क्या देखती हैं कि ये जो हज़ारों लाखों एकड़ जो नीचे ज़मीन है ये बंजर पड़ी हुई है। वाई? उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ तो लोगों के पास वसाइल नहीं है, यहाँ तो ये वो हुकूमती जगह जो बेकार पड़ी हुई है। ऐसा ही था। हम ये कहते पूरे पंजाब में विजिट कर लें। तारीख में ब्रिटिश हुकूमत के बाद पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज वो खातून है कि जिसने कहा कि तमाम ये जो ज़मीनें हैं ये किस छोटे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीज पे दे दें। ठीक है जी। अब 20-20 साल के लिए 5 एकड़ और 9 एकड़ और 10 एकड़ लोगों को मिल रही है। इसका मतलब है फिगर्स, अगर 50,000 खानदानों को वो मिले, 50,000 खानदानों को, लोगों को नहीं, अगर वो 5-5, 10-10 एकड़ 20 साल की लीज का मतलब हो गया उसकी होगी ना यार।
अब वो सोचें कि लाखों एकड़ जब आबाद होगी तो आपकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। 1 साल बाद और 1.5 साल बाद इसका आप ट्रांजिशन देखिएगा कि जब आपके पास वाफर मिकदार में ये चीज़ मौजूद होगी। और हमारी अव्वलीन तरजीह होगी वीट, आटा। मैडम ने कह दी है। अब वो 5 एकड़ 10 एकड़ वो अब लोगों को मिलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये फ़र्क है, ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती होंगी, ठीक है। वो वक्त भी था कि जब यहाँ पर खुले आम मिकदार के अंदर और क्वालिटी के अंदर, फूड के अंदर बेशर्मियाँ होती थी, उनके अंदर मिलावटें होती थी। हमारी निडर बेटी, निडर बहन सलमा भट्ट देखेंगे दिन रात छापे लगाती है। क्या वो हो अच्छा से अच्छा रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर हो, वो मोटरवे हो, वो कहीं पे भी हो, तो छापे क्यों लग रहे हैं खुलेआम और ऑन एयर करती हैं। क्यों? ताकि कोई चीज़ छुपाई ना जाए। बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट, मुझे फ़ोन आता है कि यार थोड़ी तो भैन लगती, प्लीज़ कॉल सलमा भट्ट के यार रेस्टोरेंट ना बंद करें। आई स्वेयर, अच्छा से अच्छा रेस्टोरेंट। मैं कहता हूँ अच्छा मैं करता हूँ जी, मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। क्यों? एक तो तुम जहर बेच रहे हो, ऊपर से एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी ना हो। तो देखें कि ये चीज़ें छोटी छोटी फ़र्क तो आ रही है। सर इस तरह से करने से जो वक्ती तौर पे तो वो कहेंगे ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, बट पाकिस्तानी हैं हम भी, सब मीडिया के लोग हैं, हमें पता है कि बिहाइंड द सीन क्या चलता है। वो तो फिर से वही काम करेंगे क्योंकि उन्होंने चाहे लोगों को जहर खिलाना है, गंद खिलाना है, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं। और लोग भी, मैं यहाँ पे अवाम को भी इसमें कसूरवार कहूँगी, वो भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो नहीं देखते कि ये क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करें। वो कहते हैं जी सबसे महंगा है, हमने यहीं जाना है। तो फिर से स्टार्ट कर देंगे ये चीज़ें सारी। फिर तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, बहसियत कौम हमें चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए ना इसका। परमानेंट वैसे मैंने इस अवाम का सोल्यूशन पता क्या देखा है, डंडा। सॉरी टू से, मैं खुद भी हूँ उसमें। सख्ती होती है तो हम बाज आते हैं। कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, 750 रुपए का मोटरवे पे चलान था, वो कहते थे गड्डी तेज चलो, 750 रुपया ही दिया। ऐसे ही था, ऐसे ही। अब 3-4 हजार 5 हजार 10 हजार तक गया है। अब तो FIR भी होगी। FIR मजाल है कि कुछ हो। मेरे एक दोस्त है MP, उसकी फॉर्चूनर गुजर रही थी। अच्छा, उसने सिफारिशें की है, गाड़ी उन्होंने FIR करने से नहीं रोकी। 160 पे गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी कंपाउंड वो मुझे DIG साहब ने बताया, ठीक है ना। अब देखें तो ये फर्क आया, किसने चेंज किया? कानून ने और सख्ती ने। हम नहीं चेंज हुए, डंडा पीर, ठीक है ना। उसके बाद ये बड़े बड़े फाइन्स के बाद जब ताले लगे, हम तब बाज आए। इंक्रोचमेंट कभी कोई हुकूमत इतना बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकती थी। चीख के थक जाते थे, यार इतने खूबसूरत बाजार हैं यार, इंक्रोचमेंट ना करो यार। वो नहीं बाज आते थे। इंक्रोचमेंट लोगों ने कहा कि हमने खत्म करानी, CM ने कहा मैं करने लगे, MP ने कहा ना करना मैडम, वोट खराब हो जाना है। मैडम ने कहा कि वोट खराब होता है होए, ये इंक्रोचमेंट खत्म होगी। ये क्यों नाजायज तजावजात हों। लोग फिर जी TV में दिखाते हैं जी देखें जी रेडियां कर गई। रेडी वालों कई बार तो बताया आपने, ये क्या बात हुई कि मैं पैसे दे के कमर्शियल जगह पे मैं रेंट दे रहा हूं और आप बाहर रेडी लगा दो। आपकी रेडी भी है तो क्या अगर अमीर को उस